वंदे मातरम साथियों, आज मैं आपके सामने कोटा विश्वविद्यालय यानी कि वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की तरफ से जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, खास करके जुलाई 2022 वाले सेशन की। तो इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले आपको जैसे गूगल में आपको VMOU सर्च करना है, तो ये मेन जो वेबसाइट आ जाएगी इसकी, इस पर आपको यहाँ सूचना जो भी ये मेन पेज है उस पर आपको यहाँ अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे लॉकडाउन एक्टिविटी है, वेबिनार है, स्टूडेंट व्यू है। अगर आपने कोई फॉर्म भरा हुआ है या कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आप स्टूडेंट व्यू में अपनी डिटेल सारी देख सकते हैं। एडमिशन के लिए यहाँ एडमिशन अनाउंसमेंट में आपको यहाँ कुछ ऑप्शन मिलेंगे। अगर मान लो किसी ने पहले से अप्लाई किया हुआ है या ओनली फ्रेश जो एडमिशन है उसके स्टेटस क्या कंडीशन है, फॉर्म भरा है तो क्या कंडीशन है, वो आप चेक करना चाहते हैं यहाँ कर सकते हैं। अब मैं आपको न्यू एडमिशन के बारे में यहाँ जैसे क्लिक करना है, तो यहाँ आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं। ये एडमिशन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और एडमिशन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ जैसे एडमिशन के लिए ऑप्शन आएंगे फर्स्ट ईयर फ्रेश एडमिशन, और नीचे सेकंड ईयर या थर्ड ईयर या फाइनल प्रोमोटी ईयर एडमिशन्स। अब जैसे आपने फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा हुआ था लेकिन अब सेकंड ईयर में आप आ गए हैं या आपकी परीक्षा हो चुकी है या नहीं हुई है, तो भी सेकंड ईयर के फॉर्म में वो शुरू हो चुके हैं, जिसको प्रोमोटी फॉर्म कहते हैं। और अगर आप पहली बार एडमिशन ले रहे हैं, जैसे आपने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कर ली और अब आप रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाना चाहते, या आपका एडमिशन अभी तो जैसे लिस्ट आनी है लेकिन आप चाहते हैं कि कोटा से करें, या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप MA किसी विषय में करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। और इसमें मैं आपको तारीखें बता देता हूँ किस किस तारीख तक क्या क्या फॉर्म भरे जा सकते हैं। जैसे ये फ्रेश एडमिशन है, इसकी लास्ट डेट है 17/8/2022, यानी 17 अगस्त 2022 तक आप लास्ट डेट है इसकी, आप फॉर्म भर सकते हैं। प्रोमोटी में सेकंड ईयर थर्ड ईयर के जो भी जो एडमिशन है वो भी 17/8 तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा MBA एंट्रेंस एग्जाम का है, MC एंट्रेंस एग्जाम का, MSc बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, ज्योग्राफी, इनके लिए एंट्रेंस एग्जाम है, उसका फॉर्म है। उसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई यानी 31/7 तक है, तो ये तारीख अभी नज़दीक आने वाली है। तो अगर उसमें आप MSc में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करें। अब जैसे मैं किसी 12वीं उत्तीर्ण स्टूडेंट अगर BA करना चाहता है कोटा से, या अगर मान लो आपने ग्रेजुएशन की हुई या पोस्ट ग्रेजुएशन PG यानी कि MA या MSc अगर आप कोटा से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना है। अगर आपने पहले ये अप्लाई किया हुआ है तो आपको प्रिंट फॉर्म करना है, तो यहाँ क्लिक करना है। अब जैसे फ्रेश एडमिशन है तो आपको यहाँ क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। अब यहाँ कुछ निर्देश है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आपके जब भी फॉर्म भरेंगे आवश्यकता पड़ेगी इसकी। तो इसके कुछ सामान्य निर्देश है कि अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और कोटा, उदयपुर, भरतपुर, ये आपको किसी भी एक रीजनल सेंटर यानी जो रीजनल क्षेत्रीय जो केंद्र है उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। तो लगभग हर संभाग पे ये केंद्र है, तो आपको अपने संभाग का केंद्र पे उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अध्ययन केंद्र है तो उसकी सूची पूरी लिस्ट में इसमें शामिल है, मिल जाएगी आपको। और लगभग हर जिले में महाविद्यालय है उसका अध्ययन केंद्र है, तो वो भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ आपका एग्जाम होगा। इसके अलावा एग्जाम शहर आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ आप एग्जाम दे सकते हैं। और वर्तमान महाविद्यालय कोटा की समस्त परीक्षाएं केवल राजस्थान में ही संपन्न होगी, ये विशेष ध्यान रखना है। फॉर्म भरते हैं तो आपको परीक्षा देने राजस्थान में आना पड़ेगा, यानी अगर आप आउट ऑफ राजस्थान है या राजस्थान से बाहर रह रहे हैं तो परीक्षा आपकी राजस्थान में ही होगी। प्रायोगिक जो कैंप होंगे या परीक्षा होगी उसके लिए जो प्रैक्टिकल शहर है या कैंप है उसके लिए आपको अलग से उसमें जो भी ऑप्शन दिए हैं उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा। और फीस जो है वो अगर आप विवरणिका खरीदना चाहते हैं तो 100 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा। और जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसमें सारी शुल्क है, प्रवेश शुल्क है, अध्ययन सामग्री शुल्क और परीक्षा शुल्क सब शामिल हो जाएगा। और आपको फीस भरने का जो माध्यम है ई-मित्र पे है, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, मोबाइल बैंकिंग है, यानी किसी भी ऑनलाइन तरीके से आप फीस जमा करानी है। किसी भी तरीके से अन्य तरीके से या ऑफलाइन है वो मान्य नहीं होगा। आपको फॉर्म जब भरना है तो उसके लिए फ़ोटो, आपका जो पर्सनल फ़ोटो है वो 100 KB तक JPG फॉर्मेट में आपको तैयार रखना है, और फ़ोटो साफ़ सुथरा हो और जिसमें दोनों कंधे और कान स्पष्ट दिखाई देते हों। हस्ताक्षर भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे, तो हस्ताक्षर के लिए भी JPG में अधिकतम 100 KB की जो JPG फाइल है वो आपको तैयार रखनी है। और इसके लिए आप सफ़ेद कागज़ पे काले रंग से आप साइन कर लें और उसको स्कैन करके 100 KB तक इसको JPG फॉर्मेट में रखें ताकि वो अपलोड आसानी से हो जाए। जन्म तिथि के दस्तावेज के रूप में आपको जो भी प्रमाण पत्र है, मुख्य रूप से जैसे 10वीं का, सेकेंडरी का जो प्रमाण पत्र है वो आपको तैयार रखना है, और उसकी PDF बनानी है आपको 500 KB तक। जैसे जन्म तिथि दस्तावेज के रूप में सेकेंडरी प्रमाण पत्र या राज्य या भारत सरकार द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें जन्म तिथि अंकित हो का प्रयोग किया जा सकता है।
और BAP BCP या BSCP की हेतु जन्म तिथि घोषणा प्रपत्र भी है, वो अगर आप चाहें तो यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो फॉर्मेट है वो डाउनलोड हो जाएगा कि ये आवेदक द्वारा आयु संबंधी घोषणा ये सारी इसमें हो जाएगी। तो ये हो गया। अगर आपने 10वीं की हुई तो उसकी कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, या 12वीं की हुई तो आपके पास होगी। योग्यता दस्तावेज आपने जो भी न्यूनतम योग्यता, अगर आप BA फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको कक्षा 12 की जो मार्क लिस्ट है उसकी PDF है, आपको अधिकतम 2 MB में आपको अपलोड करनी होगी। और केवल योग्यता दस्तावेज अपलोड करें, अन्य नहीं। जैसे एग्जांपल MA प्रीवियस के लिए BA फाइनल ईयर की अंक तालिका जिसमें BA फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अंक दर्शाए हो, या मान लो अगर जैसे आप BA फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सीनियर सेकेंडरी की जो भी मार्क लिस्ट है वो आपको अपलोड करनी है। MA के लिए आपको BA फाइनल की मार्क लिस्ट अपलोड करनी है जिसमें तीनों सालों के नंबर है वो शो हो। आधार नंबर आपको ज़रूरी है, और सभी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आधार नंबर अनिवार्य प्रदान करें। और किसी भी कंडीशन में अगर आधार नंबर बना हुआ नहीं है तो आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, भामाशाह कार्ड और वोटर ID है, इनको नंबर लिखना पड़ेगा। और SLM यानी जो बुक्स है, अब उसको आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए या हार्ड कॉपी चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को सॉफ्ट कॉपी में पाठ्यक्रम सामग्री वेबसाइट पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। स्टूडेंट वन व्यू में आप जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी बुक्स है आपके घर आए तो आपको पूरी फीस लगेगी। और अगर आप सॉफ्ट कॉपी ही चाहते हैं यानी हार्ड कॉपी नहीं चाहते हैं, किताबें आपके घर नहीं आए, तो आपको जो भी शुल्क होगा उसमें 15% की छूट मिल जाएगी। यानी अगर आप पाठ्य पुस्तकें लेना नहीं चाहते हैं तो आपकी शुल्क है वो 15% कम हो जाएगा, और आपको सॉफ्ट कॉपी है वो साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। या आजकल वन वीक सीरीज वगैरह भी काफ़ी आ रही है, तो आप अगर उनको प्रयोग करना चाहते हैं तो आप अपनी जो फीस है उसमें आपको 15% छूट मिल जाएगी। और एप्लीकेंट्स बैंक अकाउंट डिटेल के संबंध में है कि छात्र के अपने खुद के अकाउंट की जानकारी भरें। रिफंड होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा इसी खाते में शुल्क जमा किया जाएगा। और योग्यता दस्तावेज के साथ बैंक पासबुक की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें, क्योंकि दस्तावेज जो अपलोड करने का एक ही कॉलम होगा तो उसमें आप अपनी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी भी उसमें अपलोड कर लें। ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश थे। दूसरा कि प्रवेश फॉर्म भरने की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा नहीं करें, और अंतिम तिथि से पूर्व अपनी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। और किसी तकनीकी कारणों से अंतिम तिथि तक फॉर्म नहीं भर पाते तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी रहेगी। और ऑनलाइन करने के पश्चात अपलोड किए गए डाटा, फोटो, हस्ताक्षर में कोई सुधार नहीं होगा, इसकी कोई एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी। अपलोड किए गए हस्ताक्षर पर और फोटो परीक्षा भवन में लिखित परीक्षा दौरान मेल नहीं खाने पर आपको परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। और प्रवेश लेने के बाद में आपको 12 अंकों का 6 अंक, उसके बाद में डैश और 6 अंकों का स्कॉलर नंबर जारी किया जाएगा, जिसकी सूचना आपको SMS द्वारा दी जाएगी। इसलिए फॉर्म भरते समय आपका मोबाइल नंबर जो चालू हालत में हो और ईमेल ID ये दोनों आपको देनी है ताकि आपको सूचनाएं उस पर मिलती रहे। और ये सारा होने के बाद में अगर आप उस फॉर्म भरना चाहते हो तो यहाँ नीचे जो ऑप्शन है आई एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट, इसको पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जो फॉर्म भरने का जो पेज है उस पर आपको ले जाएगा। और यहाँ से आपको जैसे ये प्रवेश सत्र 2022 आ गया, जुलाई आ गया। अब यहाँ से आपको प्रोग्राम या कार्यक्रम कोड या नाम सेलेक्ट करना है। जैसे ये BA बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स है, बैचलर ऑफ BA आर्ट्स एजुकेशन एडिशनल एजुकेशन है, बैचलर ऑफ आर्ट एडिशनल इंग्लिश है, एडिशनल ज्योग्राफी वगैरह ये आप करना चाहते हैं। सामान्य BA करना चाहते हैं तो आपको जैसे ये BSc BA करना है, ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है, जूलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस एडिशनल जूलॉजी वगैरह ये करना चाहते हैं। या आप MA करना चाहते हैं, PG मतलब जैसे पोस्ट ग्रेजुएट, तो जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स प्रीवियस करना चाहते हो तो यहाँ उसको जैसे यहाँ क्लिक करना है। आप अगर मान लो पॉलिटिकल साइंस में अगर पढ़ना चाहते हो तो यहाँ आपको मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ये आपको क्लिक करना है। उसके बाद में इसके लिए कुछ जो भी आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि जिस कोर्स में आप फॉर्म भरना चाहते हैं। सामान्य अगर BA का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको ये सेलेक्ट करना है BA, ये जैसे BSc करना चाहते हैं तो BSc पास कोर्स है वो करना है। और आपको BA करना चाहते हैं तो यहाँ आपको ये BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसमें आपको पास कोर्स में आपको पार्ट 1 में आपको यहाँ क्लिक करना है। और जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आपको फीस है वो अपने आप आपके शो हो जाएगी। जैसे अभी मैंने BA पार्ट फर्स्ट सेलेक्ट किया तो 4400 रुपये प्लस 100 रुपये प्रोस्पेक्टस के यानी 4500 रुपये आपको फीस लगेगी। उसके लिए जो योग्यता होगी वो +2 यानी सीनियर सेकेंडरी है, या कोटा ओपन से BAP अगर आपने की हुई है तो वो है। और एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ जितने भी जो लिस्ट दी हुई है इसमें से आपको कोई भी है वो अपना जो भी जिला या शहर है वो सिलेक्ट करना है। प्रैक्टिकल इसमें लागू नहीं होगा। अगर मान लो प्रैक्टिकल का आप कोई ऑप्शन भरते हैं, कोई सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल होंगे तो आपको प्रैक्टिकल का सिटी है वो भी चुनना पड़ेगा। तो इस तरीके से जैसे मान लो अगर यहाँ BA की जगह आप MA का कोई फॉर्म भर रहे हैं, जैसे मैं MA
पॉलिटिकल साइंस का या बता दूँ, किसी का भी बता दूँ, जैसे एमए पॉलिटिकल साइंस का आप भरेंगे तो यहाँ आपके 4700 प्लस 100 यानी 4800 रुपये आपकी इसकी फ़ीस हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ आपको अपनी जो शहर का सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से शहर में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ये पूरी लिस्ट आ जाएगी। आपका जो भी नज़दीकी शहर है वो आपको सेलेक्ट करना है। जिला के अलावा जिले के अन्य काफ़ी कस्बे भी इसमें शामिल है, तो वो आप देख लें। उसके बाद में यहाँ आपको क्षेत्रीय कोड भरना है, जो भी अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर में से आपको कोई भी एक सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में अध्ययन केंद्र का नाम है आपको, जैसे मैंने जोधपुर संभाग सेलेक्ट किया है तो इसमें जो भी अध्ययन केंद्र आ रहे हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। इसके अलावा जैसे अन्य भी होंगे तो वो आपको देखना है। अब जैसे ये जो भी आगे जो आप विषय या सब्जेक्ट या कार्यक्रम सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से ही आपके सारे जो भी ऑप्शन है वो आगे के उसके हिसाब से ही खुलेंगे। अब जैसे मैंने ये कर दिया तो इसमें जैसे रीजनल सेंटर जैसे मैं जोधपुर भर रहा हूँ तो इसके लिए फिर आपको यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन से विद्यालय में, या आपके जितने भी जोधपुर संभाग के कॉलेज है वो सारे खुल जाएंगे, तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना है। तो इसी तरह से ये हो गया। उसके बाद में आपको ये डिटेल्स ऑफ स्टडी सेंटर है, इसके लिए अलग से आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पूरी ये लिस्ट मिल जाएगी। आपको जैसे ये जोधपुर संभाग के कौन कौन से हैं, अलग अलग संभागों की लिस्ट है, उसी तरह से आपको यहाँ मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ बैंक अकाउंट नंबर डिटेल आपको भरनी है, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड है, और बैंक अकाउंट का बैंक का नाम आपको भरना है। उसके बाद में आवेदक का नाम यहाँ भरना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ कैलेंडर से सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद में माता का नाम, पिता का नाम, पत्राचार, फिर अपना एड्रेस है, जैसे स्टेट आ गया। उसके बाद में राजस्थान है तो राजस्थान भरना है। अन्य जिले से, राज्य से आप भर रहे हैं तो आपको एग्जाम देने के लिए राजस्थान आना पड़ेगा। उसके बाद राजस्थान आपने भर दिया तो उसके बाद में यहाँ डिस्ट्रिक्ट भरना पड़ेगा। इस लिस्ट में जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आप कौन से शहर में एग्जाम देना चाहते हैं वो आपको भरना है। पिन कोड आपको भरना है। इसके अलावा ईमेल है, मोबाइल है, ये आपको फीड करना है। ये अनिवार्य है, जहाँ भी स्टार लगे हुए ये आपके लिए अनिवार्य है। उसके बाद में परीक्षा का माध्यम आपको हिंदी या इंग्लिश है, जो भी आपको वो भरना है। लिंग आपको मेल फीमेल जो भी है आपको वो भरना है। इसके अलावा कैटेगरी आप जनरल, SC, ST, OBC, EWS या जो भी कैटेगरी आपकी है वो आपको भरनी है। मूल निवास आपका राजस्थान का है, उसमें अर्बन है या रूरल है, ग्रामीण या शहरी है तो आपको ग्रामीण है तो अर्बन, रूरल भरना है, शहरी है तो अर्बन भरना है। जैसे मैं ग्रामीण से तो रूरल भरूंगा। उसके बाद में राष्ट्रीयता है तो इंडियन है तो इंडियन ही भरना है। और क्या आप शारीरिक रूप से अक्षम है, अगर आप किसी दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो आपको यहाँ यस करना है। यस करते ही आपके यहाँ कैटेगरी खुल जाएगी, और अगर नहीं है तो आपको यहाँ नो करना, तो आपको कोई कैटेगरी यहाँ नहीं खुलेगी। उसके बाद रिलीजन आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। विशेष कैटेगरी आप एक्स सर्विसमैन, कश्मीरी माइग्रेंट, वार वीडियो या कुछ है तो, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पे आपको क्लिक करना है। वैवाहिक स्थिति में आपको मैरिड, अनमैरिड, वीडो या डाइवर्स जो भी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से रोजगार में अगर आप एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड करना है, अनएम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड करना है, और VMOU के अगर एम्प्लॉय है तो आपको ये सेलेक्ट करना है। तो आप जो भी जैसे एम्प्लॉयड में कर दूँ तो एम्प्लॉयड यहाँ हो जाएगा। और आर यू रेगुलर एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय में भी आप रेगुलर है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय है तो आपको डेजिग्नेशन लिखना है अपना, किस पद पे काम करते हैं, किस संस्था में काम करते हैं, उस ज्वाइनिंग की डेट क्या है, और आपकी एनुअल इनकम कितनी है, 1 लाख तक है, 1 लाख से 2,50,000 तक है, या 2.5 लाख से ऊपर है। तो जो भी इनकम है वो आपकी लिखनी है। इसके बाद में आपको यहाँ जो ID प्रूफ आप सेलेक्ट कर रहे हैं, आधार, वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, भामाशाह कार्ड, जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके यहाँ नंबर लिखना है। उसके बाद में डोमिसाइल और राजस्थान के मूल निवासी है या नहीं ये आपको सेलेक्ट करना है, और एनुअल इनकम आपकी जो भी है वो आपको यहाँ शो करनी है। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये जैसे सेव एंड नेक्स्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने कई कॉलम खाली छोड़े हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इतने सारे अकाउंट नंबर वगैरह सब खाली छोड़े हैं, तो वो ये भरने के बाद आपके आगे जो पेज पे वो क्लिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये मैंने पूरी जानकारी बता दी। और प्रेस एडमिशन के लिए आपके पास में अभी काफ़ी समय है, और जो प्रेस एडमिशन की अंतिम तारीख है 17/8 है MA और BA के लिए। इसके अलावा अन्य जो कोर्स है जैसे MSc बॉटनी वगैरह उसके लिए 31/7 है। तो ये विशेष जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। और इस संबंध में अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं या आपको किस तरह की कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं यथासंभव प्रयास करूँगा। और अगर कोई स्टूडेंट मुझे मिल गया तो मैं उसका फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरते हैं वो पूरा भर के आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं हर साल जो भी स्टूडेंट है उनके फॉर्म भरता हूं। तो अगर कोई अभी 1-2 दिन में अगर कोई स्टूडेंट मिल गया तो उसका फॉर्म अगर किसी के भरना होगा तो मैं भर के पूरी प्रक्रिया आपको उसका विस्तार से वीडियो बना करके समझा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।